अपना रेडियो 96.9 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, हम हमेशा सुनते आए हैं जल ही जीवन है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के सभी कामों को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जरा पानी के बिना अपनी लाइफ की कल्पना करिए। नहीं सोच सकते ना? लेकिन जिस तरह से हम पानी की बर्बादी कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी बूंद बूंद को तरसेगी। पानी को बचाने और उसे स्वच्छ बनाने के लिए हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है वो है वैल्यूइंग वाटर। अगर हम पानी की वैल्यू नहीं करेंगे, उसे नहीं बचाएंगे, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा से और जानेंगे कि जल को संरक्षित करने की दिशा में वो लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं। राजीव रंजन मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं और इस साल की जो थीम है वो है वैल्यूइंग वाटर। तो किस तरह से आम आदमी के मन में जल की वैल्यू स्थापित की जाए? पानी जरूरी है, हम सब जानते तो हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते बर्बाद करने से पहले। ये बिल्कुल सही बात है। पानी हमारे लिए कितना जरूरी है हमें सबको पता है। बिना पानी के हम जिंदा भी नहीं रह सकते। जल ही जीवन है, हम बोलते तो हैं, लेकिन जल को जीवित रखना भी हमारे लिए जरूरी है। इसके लिए हमें क्या काम करना है, कई बार हमारी सोच में वो बातें नहीं आती हैं। मुझे लगता है शायद इसका कारण यह है कि जल ज्यादातर लोगों को लगता है कि सुलभ है, मुफ्त में मिलता है और उपलब्ध है, तो इसलिए इसके लिए कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। तो उस सोच को बदलना होगा और बदल भी रहे हैं, क्योंकि जल की कमी भी लोगों को पता चलने लगी है। तो लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे हैं, चिंतन करने लगे हैं। जिस हिसाब से नगरीकरण होता है, औद्योगिकरण जो है वो तीव्र गति पर है और सब जानते हैं कि ये एक प्रदूषण के लेवल को कितना बढ़ाता है और यही प्रदूषण फिर जो पीने वाला पानी यानी कि पेयजल, उस पानी के स्तर को बहुत ही कम कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत बड़ा विषय है। देखिए क्या होता है, हम किसी नदी से या जल के दूसरे स्रोत से जो पानी लेते हैं, पीने का पानी लेते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करते हैं, पीते हैं, और फिर ज्यादा सोचे बगैर जो हमारा जो वेस्ट वाटर होता है, दूषित पानी होता है, तो उसको किसी न किसी जल के स्रोत में छोड़ देते हैं। समस्या यही है कि ट्रीटमेंट नहीं होता और हम उसको छोड़ देते हैं। उस समय में नहीं सोचते कि यही पानी जल आखिर हमारे लिए आएगा कहाँ से। पीने का पानी भी इसी पानी से आएगा। अगर हम नदी से पानी लेते हैं और नदी में छोड़ देते हैं, वही नदी का पानी दूसरे शहर में जाएगा और उसी से वो पीने का पानी लेंगे, और एक समय ऐसा हो जाएगा अगर पानी की समस्या, पानी की क्वालिटी ज्यादा खराब हो जाएगी तो हमारे लिए पीने के पानी की समस्या भी आ जाएगी। इसलिए जैसे हम पीने के पानी के लिए ध्यान रखते हैं, उसी तरह से अपने दूषित पानी को, घर के दूषित पानी को या इंडस्ट्री के दूषित पानी को किस तरह से डिस्पोजल करें, वैज्ञानिक तौर पर डिस्पोजल करें, उसका भी ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक है। अक्सर हम लोग जब भी कहीं सुनते हैं या कहीं जाते हैं, एग्जाम्पल्स हम हमेशा बाहर की कंट्रीज के देते हैं कि देखो बाहर की कंट्रीज में तो ये सब है, वो सब है। हम लोग खुद जब भी बाहर की कंट्रीज में जाते हैं तो देखते हैं, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने आप में या अपने आसपास के माहौल में। हमने अक्सर देखा है वहां पर 2 टाइप्स के वाटर होते हैं, एक जो वो पीने के लिए यूज करते हैं और एक वो जो किसी अन्य काम के लिए यूज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ही पानी, जिसको हम पानी पीने के लिए भी यूज करते हैं और उसी से हम सारे काम करते हैं। तो कितनी जरूरत है अवेयरनेस की? अवेयरनेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब हम जल के वैल्यू को समझेंगे और अपनी ड्यूटी को समझेंगे तो अपने आप समस्याओं का समाधान निकालेंगे। जैसा आपने जिक्र किया, दूसरे देशों की बात की, हमारे ही लोग वहाँ के सिस्टम के साथ एडजस्ट करते हैं जब हम वहाँ जाते हैं, किंतु जब हम अपने यहाँ देखिए, जल की बात क्या है, प्लास्टिक है, कोई नाला है, कहीं हम उसको पानी को ऐसे ही फेंक देते हैं, उसमें पानी में कुछ भी कूड़ा करकट डाल देते हैं। आखिर उस पानी में क्या फर्क पड़ेगा इससे, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। किंतु मुझे लगता है कि अब हमारे देश में भी परिवर्तन हो रहा है। अब लोगों में सोच आई है, और विशेषतर जो हमारे यहाँ के युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उनमें सोच ज्यादा अच्छी तरीके से आने लगी है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में थोड़ी हमारी सोच भी बदल रही है। सरकार की ओर से भी प्रयास हो रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन है, नमामि गंगे मिशन है, ऐसे कई मिशन के द्वारा भी लोगों को जन जागृत किया जा रहा है, और लोगों में एक एजुकेशन भी है, बच्चों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, तरह तरह के माध्यम से इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो एक सोच बदल रही है। जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसके साथ जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके लिए पीने वाले पानी की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए कुछ योजनाएं हैं जिन पर आप हमें बताना चाहेंगे? पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए सरकार की काफी बृहत योजना
2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई, जो जल जीवन मिशन हम सब जानते हैं। और इसका लक्ष्य है कि हर घर में हम पीने का पानी घर तक पहुंचाएं, हाउस होल्ड तक पहुंचाएं। इसमें बड़ी प्रगति भी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रोग्राम है। उसी तरह से जो शहरी क्षेत्र हैं वहां भी अमृत मिशन चल रहा है, और जब वहां भी जल जीवन मिशन अर्बन भी वहां चलने वाला है। तो इसमें सब में जो आपने कहा कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो प्रेशर आएगा पीने के पानी का, तो जो जल जीवन मिशन है या जो इस तरह की योजनाएं हैं उसमें केवल पानी को पाइप के द्वारा ले जाना ही नहीं है। जो जल के स्रोत हैं उनको सस्टेन करने की भी योजना है, उनको रिवाइव करने की योजना है, उनको फिर से सुदृढ़ करने की योजना है, संवर्धित करने की योजना है। क्योंकि हम जितने नजदीक के स्रोत को अच्छा रखेंगे हमारे लिए उतना कम खर्च में पानी उपलब्ध हो जाएगा। नहीं तो काफी दूर से हमें पानी को पाइपलाइन के द्वारा लाना पड़ेगा, उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम आएगा। आज लगभग सभी नदियां हैं, तालाब, पोखर वो दूषित हो चुके हैं, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला भी। हम ही लोग हैं जो उनको दूषित भी करते हैं, जिस वजह से पीने योग्य जो पानी है उसमें कमी हो गई है। तो क्या किसी कार्य योजना के साथ जन जागरण की योजना भी इसमें शामिल है? बिल्कुल, जैसे कि जल के स्रोत जो दूषित हो गए, मुख्य तौर पर लेटेस्ट से कि नदियां हैं, तो नदियों के संरक्षण के लिए गंगा बेसिन की सारी नदियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम एक बहुत ही बृहद पैमाने पे हम लोग चला रहे हैं, जिससे कि जो एसटीपीज हैं उनको बना रहे हैं, उनको चलाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो वाटर की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है गंगा नदी में। इसी तरह से देश की दूसरी नदियों के लिए भी कार्यक्रम है। और जहां तक नमामि गंगे का सवाल है, इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा भाग हमारा जन जागरण का है। जैसे गंगा को अविरल और निर्मल करने के लिए हमें जन गंगा भी करने की जरूरत है, एक जन भागीदारी की जरूरत है, जिसके लिए हम लोगों ने काफी कम्युनिटी के स्तर पे लोगों को जोड़ा है। तरह तरह के कैडर्स बने हैं, युवा जुड़ रहे हैं, एनसीसी है, गंगा प्रहरी है, गंगा मित्र है, इस तरह से काफी हमारे कैडर्स जुड़ के काम कर रहे हैं। और हम उनको अपने साथ जोड़ के रखने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, ताकि वो या तो जाके नदी के किनारे सफाई करें या कुछ हम इस तरह का राफ्टिंग का प्रोग्राम करें। तो मुझे यह बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हम आज से ही एक बहुत बड़ा ग्लोबल ऑनलाइन क्विज, जिसे हम गंगा क्वेस्ट कहते हैं, उसका प्रारंभ कर रहे हैं। आज से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है। कोई भी www.gangaquest.com पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। 10 साल की उम्र के बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक इस क्विज में भाग ले सकते हैं, और ये पूरे दुनिया के लिए खुला क्विज है। पिछले वर्ष से हमने शुरू किया था, पिछले वर्ष इसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि और भी ज्यादा हमें सफलता मिलेगी और लोग भाग लेंगे। इसके द्वारा क्या है, उनको गंगा नदी, दूसरी नदी, जो पूरी एक इकोलॉजी है उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा और बहुत इंजॉय करने का मौका मिलेगा, और पुरस्कार तो खैर मिलेंगे ही। जब जब गर्मी का सीजन आता है सर, तब हम लोग सब सोचने लग जाते हैं कि बस एक बार गर्मी का सीजन चला जाए और बारिश आते ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी। ये सोचकर जल संरक्षण के लिए जो बेरुखी हम लोग अपनाते हैं, लोगों के लिए कितना जरूरी है पानी के उस महत्व को समझना? जो अलग अलग सीजन है वो तो हर साल आएंगे, और हमें पता है हर साल हम गर्मी भी देखते हैं और बरसात भी देखते हैं। जरूरत क्या है कि जल के संचय करने के लिए तैयार रखने की। जैसे अभी अगर गर्मी है तो हमें आज से तैयारी शुरू करनी चाहिए कि जब बरसात का पानी आएगा तो हम उसको संचय करें, रेन वाटर को हार्वेस्ट करें। क्योंकि हमारे लिए जल का, पूरे देश में अगर आप देखें तो भारत के लिए जल का सबसे बड़ा स्रोत मानसून की बरसात ही है, जिसमें कि उसमें भी बड़े परिवर्तन आते हैं। जलवायु परिवर्तन का असर कहिए तो नंबर ऑफ डेज चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी व्यवस्था ठीक करें, जो हमारे जल के स्रोत हैं, ताल तालाब हैं, उनको साफ रखें, उनके बीच की जो चैनल है उसको साफ कर दें, तो जब बरसात का पानी आएगा तो अच्छी तरीके से हम उसको संचय कर पाएंगे। उससे क्या होगा, नदियों में पानी रहेगा। जो लीन सीजन आएगा, जैसे कि अगली बार जब बरसात के पहले का सीजन आएगा, गर्मी का सीजन आएगा, तो हमारे पास पानी की उतनी ज्यादा कमी नहीं होगी। हमने इसका 2 साल 3 साल कर लिया। ऐसे कई गांव हैं जहां उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग अच्छी तरीके से किया है, और जो सूखाग्रस्त गांव है वहां पर आज पानी की कमी नहीं है। बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो कहते हैं कि जो बोओगे वही काटोगे हिसाब है। तो जितनी बर्बादी हम लोग जल की कर चुके हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए पता नहीं किस तरह की सिचुएशन होगी। जल संकट की जो समस्या है वो अधिक विकराल हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसी समस्या पैदा ना हो, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जल की समस्या तो गंभीर है, किंतु मुझे नहीं लगता है कि हमें इसमें अगर हम पैनिक करेंगे तो इसका कोई समाधान निकलेगा। क्योंकि देखिए, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके बारे में हमें पता है, जल की जो स्थिति आज है वो भी हमें पता है। थोड़ा लोगों को जन जागरूक करने की जरूरत है। और जैसा मैंने बताया, सरकार की कई परियोजनाएं हैं, जैसे ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करने के लिए भी हम अटल भूजल योजना और इस तरह से लोगों को हम जोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ भारत में ग्राउंड वाटर
पूरे विश्व में हम सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करने वाले देश हैं, तो हमें जरूरी है कि उसको एक कंजर्वेशन के साथ हम लिंक करें। इतने सारे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, लोग भी जुड़ रहे हैं, तो इस समस्या को विकराल न होने दें का समाधान, इसका सॉल्यूशन हमारे हाथ में है। और मुझे लगता है कि उस पर अब एक सेंसिटिविटी आ गई है। जिस तरह से सरकार ने इसको प्रायोरिटी दी है, अभी हम जल शक्ति अभियान भी लॉन्च हो रहा है, एक बार फिर से पूरे देश में एक लहर आएगी कि जल को बचाना है। सही समय है, क्योंकि बरसात के पहले अगर ये लहर आती है तो नेचुरली बरसात का पानी हम संचय कर लेंगे। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स एक कैंपेन लॉन्च होगा। तो ये सब कुछ हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम भविष्य को ध्यान में रखें और जल का संचय करें, बर्बादी नहीं करें, जल का रीयूज भी करें, क्योंकि तभी अगले जनरेशन के लिए सफिशिएंट पानी उपलब्ध रहेगा। आप गंगा नदी और अन्य जो हमारी नदियां हैं उन पर बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। आपका जो मिशन है स्वच्छ गंगा मिशन, उसमें तमाम लोग बहुत सारे अभियान भी चला रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें देखने को भी मिल रहा है। लेकिन बावजूद उसके जो प्रदूषित जल है उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी इतनी ज्यादा मात्रा हो गई है कि कई जो प्रदेश हैं उनके जो इलाके अगर उस पानी को पीते हैं तो वहां पे जो छोटे बच्चे हैं या बहुत सारे जो लोग हैं वो बीमारियों से ग्रसित हैं। इस समस्या से निपटने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कि जो इस तरह के प्रदेश हैं जहाँ पे कि भूजल प्रदूषित हो चुका है और जहाँ पे आर्सेनिक इस तरह की कई समस्याएं निकल के आ रही हैं, जो मैंने इसके पहले जिक्र किया, जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा मिशन है जिसमें कि लोगों को सेफ वाटर देने की ही व्यवस्था की जा रही है। इससे हमें बहुत फायदा होगा। इसमें क्या है कि वाटर ट्रीटमेंट है और एक और चीज अभी हाल में ही उसमें किया गया है। एक तो 7 करोड़ के लगभग 7 करोड़ से ज्यादा घरों में पानी, पीने का पानी जल जीवन मिशन के द्वारा दिया गया है। 2019 में ही लॉन्च हुआ और वाटर टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग खुद भी वाटर को टेस्ट करके देख लें कि क्या इसकी क्वालिटी क्या है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाओं से फर्क पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि हम ग्राउंड वाटर का ओवर यूज नहीं करें, तब भी ये प्रदूषण कम होता है। क्या होता है कि एक्यूफर एक बार प्रदूषित हो गया तो उसको ठीक करना लगभग असंभव हो जाता है। तो जो हम वाटर का यूज करें, हम ध्यान रखें कि जो हमारा एक्यूफर है, जो ग्राउंड वाटर का सोर्स है, वो प्रदूषित नहीं हो। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कुछ अहम कदम है जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि अब बारिश आने वाली है और ऐसे में जब हम लोग घर बनाएं या कभी कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन करें तो वहां पर कुछ प्लानिंग्स होनी चाहिए। और आई थिंक ये रूल्स में है भी, लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि अवेयर नहीं है, फॉलो नहीं करते। बिल्कुल सही बताया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो शहरों में जो बाईलॉज होते हैं उसमें उसका पार्ट है। ज्यादातर राज्यों में, ज्यादातर शहरों में रूल में जो है, जो बिल्डिंग बाईलॉज होते हैं उसका एक अंग है। लेकिन क्या होता है, लोग अपने घर पे अगर चाहें भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहें तो उनको कई तरह की तकनीकी समस्याएं होती हैं, जानकार लोग नहीं मिलते हैं। तो हमारा प्रयास इस बार ये भी है, जो नेशनल वाटर मिशन के द्वारा कैच द रेन कैंपेन जो लॉन्च हुआ, जो चल भी रहा है, इसमें एक है कि हम एक रेन सेंटर बनाएं। जिलों में एक रेन सेंटर हो जहां पे लोग इस तरह की तकनीकी चीजें बता सकें। जल शक्ति केंद्र हो जिसके द्वारा लोगों को सहायता दी जा सके। और एक कैडर डेवलप किया जाए, जैसे कि आपके घर में कुछ रिपेयर की जरूरत है तो आपको पता है कि बिजली वाला कहाँ पे मिलेगा, उस तरह की हो। और लोग अपने घर में तो करें ही, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो बड़े बड़े कैंपस हैं, उसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का। उसके लिए बहुत बड़ा कदम लिया जा रहा है और कई ऐसे विभाग हैं, कई यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने पिछले साल से इस पे काफी सक्रिय तौर पे काम करना शुरू किया है और बड़े बड़े रेन वाटर हार्वेस्टिंग की चीजें बनाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है हर आदमी को अपने घर में, अपने इंस्टीट्यूशन में इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और थोड़ा समय लगता है टेक्निकल चीजों को जानने में, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि उसको हम नहीं जान सकें। सर, आप नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक हैं, तो आपसे हम यही जानेंगे कि आपने जिस तरीके से नदियों की साफ सफाई, अविरलता, निर्मलता पर काम किया है, किस हद तक सफलता मिली? देखिए, नमामि गंगे कार्यक्रम में गंगा जी की मुख्य धारा पे कई परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और जो वाटर क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है अब सबके नजर में आ रहा है। उत्तराखंड में सारी परियोजनाएं हो गई हैं, यूपी के भी काफी बड़ी बड़ी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, तो वाटर क्वालिटी इम्प्रूव हो रहा है। गंगा जी की जो दूसरी सहायक नदियां हैं, हमने उन पे भी काम करना शुरू कर दिया है और जल्दी ही उनके प्रोजेक्ट भी पूरे होने लगेंगे और लोगों को फर्क पता चलने लगेगा। इसमें हमें बहुत ज्यादा सहायता चाहिए लोगों का, क्योंकि सबसे अच्छा कार्य क्या है, किसी चीज को गंदा नहीं करने का, साफ करने का, क्या आप उसको गंदा करना बंद कर दें। तो भविष्य में गंगा इसी तरह से स्वच्छ मेंटेन करें, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करते रहने की जरूरत है। और इसीलिए नमामि गंगे कार्यक्रम में हमने जन जागरूकता पे बहुत ध्यान दिया है और उसको भी जिस तरह से हम प्रोजेक्ट बनाने पे ध्यान देते हैं, उसी तरह से लोगों को जागरूक करने पे भी ध्यान देते हैं। तो सर, जल ही जीवन है और पानी की हर बूंद कीमती है।
आप किस तरीके से पानी को सुरक्षित रखते हैं और क्या आज के दिन प्रण लेंगे? देखिए, आज के दिन हम सबको पानी के महत्व को समझना चाहिए और हम तरह तरह से पानी के महत्व को समझते हैं, उपयोग करते हैं। हर आदमी अपने तरह से पानी का उपयोग करता है। हमें अपने दिल में पानी के लिए, जल के लिए एक आदर का भाव रखना चाहिए। रेस्पेक्ट द वाटर, वो हमारा मैसेज होना चाहिए। और ये इतना बड़ा कार्य है और छोटे छोटे कदमों के द्वारा हम उस कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं और हम सब इसमें योगदान दे सकते हैं। जिस तरह से हम अपने घर में पानी को यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, हर जगह पे हम इसका ध्यान रखना चाहिए। और वो ध्यान कब आएगा? जब हम इसको रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, हम इसका सम्मान करना शुरू करेंगे, हम इस समझेंगे कि ये पानी बहुमूल्य है, सहजता से हमको मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका अनादर करें। राजीव रंजन मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आप सब लोगों को शुभकामनाएं। तो दोस्तों, नगरीकरण और औद्योगिकरण की तीव्र गति, बढ़ता प्रदूषण और जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। प्रतिवर्ष ये समस्या पहले के मुकाबले और बढ़ती ही जाती है। पृथ्वी के समस्त सजीव प्राणियों के लिए जल की महत्ता अमृत से कम नहीं, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में लोग आज बेहिसाब जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसका परिणाम आज हम सभी के सामने है, जो है जल संकट। समय रहते इन आदतों में बदलाव की जरूरत है, वरना बूंद बूंद से बनता सागर एक दिन बूंद बूंद के लिए तरसेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कविता शर्मा को अब अनुमति दीजिए। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM